ऑफ HIV। पहली तो ये बात याद रखे कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस का होस्ट कौन है। अगर MCQs आ जाए, इसका होस्ट ह्यूमन है। ह्यूमन तो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में सिस्टम कौन सा है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन से सेल है बेटा? इम्यून सेल में से हेल्पर टी सेल इसको कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को CD4 सेल भी कहते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD4 सेल देख, पहले ये जहाँ पे अटैच होता है, देखे हमारे ही CD4 सेल पे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर स्पाइक की मदद से, इसको कहते हैं रिसेप्टर साइट। यहाँ पे अटैच हुआ रिसेप्टर साइट, ठीक है, अटैच हुआ। दूसरा है फ्यूजन, सही है। फ्यूजन के बाद जब वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसकी मौजूदगी में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA। किसमें? cDNA, कम्प्लीमेंट्री DNA इसको कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया, ठीक है। जब इसमें कन्वर्ट हो जाती है तो इसके बाद ये हमारा क्या है बेटा? ये 4th नंबर पे हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब ये DNA नहीं है, ये DNA ये न्यूक्लियस को क्रॉस कर चुकी है, न्यूक्लियस में एंट्री कर रही है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये DNA एंटीग्रेज एंजाइम की मदद से एंट्री करेगी। किसकी मदद से? एंटीग्रेज। एंटीग्रेज एंजाइम इस DNA को न्यूक्लियस के थ्रू एंट्री करवाएगा, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का जो ये हमारा DNA है CD4 सेल का, और ये रेड किसका आया? HIV का। अब ये दोनों DNA आपस में एक साथ हुए। अब इसको बेटा कहेंगे, याद रखें MCQs है, प्रो वायरस। क्या कहेंगे? प्रो वायरस, प्रो वायरस। अब ये DNA इस DNA के RNA बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैसेंजर RNA, mRNA। इसको कहते हैं रिप्लिकेशन भी होता है और साथ में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अगर यहाँ पे लिख ले तो बेहतर होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जब ये हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, वो आपस में असेंबल्ड हो जाता है, प्रोटीन भी बन जाते हैं और साथ में इसके RNA भी बन जाते हैं, वो आपस में एक साथ हो जाते हैं। जब कंप्लीट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरेशन इसकी हो जाती है, तो बर्ड ऑफ हो जाता है, बर्डिंग इसको कहते हैं। ये यहाँ से निकल लेता है, निकल लेता है और ये अटैक ऑन अनदर CD4 सेल, क्लस्टर ऑफ डिफरेंस या हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास हाँ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बिल्कुल, ह्यूमन CD4 सेल, ठीक है, सही आपने कहा, बिल्कुल। प्रो वायरस, अभी वायरस बना नहीं है, सिर्फ उसका DNA अटैच हुआ उसके साथ। अगर फेज के साथ अटैच हो जाता है, फेज अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के DNA के साथ, तो बेटा इसको प्रोफेज कहते हैं। और HIV का DNA इसके साथ अटैच हो जाए तो इसको कहते हैं प्रो वायरस, ठीक है। बेटा लाइफ साइकिल ऑफ HIV ये भी है, ठीक है। ये भी एक डायग्राम मैंने आपको बनाया है, देखें, इस पे फिर मुकम्मल तफसील है। ये देख, ये कैसे रिसेप्टर उसके अटैच हो जाते हैं, ये बढ़ा दिया है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ से रिसेप्टर निकले, उसके स्पाइक इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, ठीक है। बाइंडिंग हो जाती है, बाइंडिंग के बाद एंट्री हो जाती है। जब एंट्री हो जाती है, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, RNA कन्वर्टेड इनटू cDNA, कम्प्लीमेंट्री DNA। फिर न्यूक्लियर इंपोर्ट, न्यूक्लियर इंपोर्ट को बेटा कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। अब ये डिफरेंट वर्ड आप याद रखें, अपने साथ रखें।
कभी कभी ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन का वर्ड नहीं आएगा, न्यूक्लियर इम्पोर्ट भी लिख सकते हैं वो लोग, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन न्यूक्लियर इम्पोर्ट हो गया, इंटीग्रेट हुआ, और जब इंटीग्रेट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला और ट्रांसलेशन हुआ। देखे ट्रांसलेशन वायरसेस के हुए, उसके आरएनए भी बने, जीनोम प्रोटीन, ये आपस में सिंबल हुआ, नया वो बना दिया, HIV बना लिया। अब ये HIV बाहर मैच्योरेशन के बाद बाहर निकल गया और अगेन अटैक करेगा दूसरों पे। अब बेटा ये HIV का लाइफ साइकिल है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन का, ठीक है। किसका? डाइजेशन। हाँ, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस ये भी रहता था। ज़रा देखे हेपेटाइटिस ABC हमारे पास 3 टाइप्स है हमारे कोर्स के मुताबिक। इसके थोड़ी सी मैं वो कर दो क्योंकि 2022 में एक MCQs आया था, इसलिए जी अभी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए, ज़्यादा नहीं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। बेटा इसको कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ए को। हेपेटाइटिस B को कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस C को कहते हैं इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन इसका किस तरह? एक का ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस B का थ्रू कंटेक्ट विद द ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे होता है। हेपेटाइटिस C ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट अगर हो जाए, ठीक है। फिर प्रिवेंशन प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन वैक्सीन, प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन वैक्सीन, ब्लड स्क्रीनिंग। इसके लिए हम वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करते, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस है। और ये प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स, टूथब्रशेज, रेजर एंड नेल सीजर्स, ठीक है। नेल कटर भी आपने अवॉइड करना है। किसी का ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। अल्फा इंटरफेरॉन, PG इंटरफेरॉन, ये इसका ट्रीटमेंट है। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स, क्योंकि इसके नो वैक्सीन। बेटा 2 चीज़ें हैं जिसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बने अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, और एक और है हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, और दूसरा HIV वायरस। इसकी वैक्सीन नहीं है। और चीज़ बेटा इसमें RNA है, ये तो जीनोम में मैंने बताया भी था, इसमें RNA है लेकिन इसमें DNA है, सही है। इसमें क्या है? DNA है। या हाँ, इनक्यूबेशन पीरियड भी याद करें। कोई बता सकता है हेपेटाइटिस A का हेपेटाइटिस और इनक्यूबेशन पीरियड? कभी कभी ये भी MCQs में आता है, थोड़ा मुश्किल है। किसी को याद है? बता सकता है हेपेटाइटिस A का इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, हेपेटाइटिस B का इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, हेपेटाइटिस C का इनक्यूबेशन पीरियड कितना है? हाँ जी, शाबाश, माशाल्लाह। 2 to 6 हेपेटाइटिस A का 2 to 6 वीक, B का ये तो ठीक हो गया 2 to 6 वीक, शाबाश। हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस B फॉर B 4 to 20, ठीक है, 4 to 20। और C का? गुड, ज़बरदस्त। C का 2 to 26 नहीं है। C का मियाँ शाहिद हयात 2 to 26 है, ठीक है, 2 to 26 वीक। ये भी याद रखें, ये चीज़ है MCQs। एक ये नाम RNA DNA पे बात होगी और वैक्सीन पे बात होगी हेपेटाइटिस में। और MCQs क्या आया था पता है 2022 के 23 में के सॉरी हेपेटाइटिस, जरा सुने MCQs, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ डैश A B C में आया था लीवर, किडनी दिया था, मुख्तलिफ दिए थे। तो ये बेटा आसान इस पर आसान MCQs आया था, ठीक है। हाँ ठीक गुड। अभी मैंने आप लोगों को 2024 का मेरे ग्रुप जो है बायो इश्तियाक वजीर जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर आप लोगों को 2024 का डिस्कस्ड वो शेयर कर लिया।
टेस्ट जो कि म्यूकेट ने तैयार किया था, ईटा का जो टेस्ट था वो उसका यूट्यूब चैनल से आप लोगों को शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। वो आज देखे तो आपको पता चल जाएगा कि MCQs आते किस तरह है ईटा में, ठीक है, वो ज़रूर देखे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल मैंने आपको नंबर दिया था, फीमेल मेल हो, फीमेल का अलग है, मेल का अलग है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, कुछ तो ऐड भी है, ठीक है। हाँ देख, इसके वैक्सीन है, इसके वैक्सीन है, नो वैक्सीन। देख ये एक्यूट इन्फेक्शन है, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकता है, ये एक्यूट क्रॉनिक लेकिन यूजुअली क्रॉनिक होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। फीसेस से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ब्लड, सर्टन बॉडी फ्लूइड, चाइल्ड बर्थ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग यूज नीडल्स और सिरिंज, ब्लड शेयरिंग यूज नीडल्स और सिरिंज, नीडल स्टिक इंजरीज। पे रेस्ट फ्लूइड न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट है, रेस्ट फ्लूइड न्यूट्रिशन एक्यूट मेडिकेशन, क्रॉनिक है, मेडिकेशन कैन क्योर ओवर 95% ऑफ पीपल विद दिस वायरस। रेयर, ये बहुत कम है, रेयर। इसमें क्या होता है, सीरोसिस ऑफ लीवर, लीवर खराब हो, लीवर फेल्योर हो जाती है, लीवर कैंसर भी हो सकता है, इसमें भी सीरोसिस, लीवर फेल्योर और लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आ जाए चैप्टर नंबर 11 की तरफ, डाइजेशन। पहले डाइजेशन की डिफिनीशन करता हूँ, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जो हेपेटाइटिस ए है, ये इसको पश्तो में हम ज़ेड़ाई कहते हैं। ये अमूमन बच्चे जो न्यूली बरन बीबी होते हैं, इसमें आ जाता है जेड़ जेड़ इस तरह के जेड़े भी मोरी हम पे जानी चे दत्ता जेड़े शवे थे नुबिया बेटा दे मुंगा दवाई ने कविदा मुंगा वलेगी दमगरी ता वलेगी और दमगरी नगा पर आवगाड़ी अदा आमिलुनु वाल हारवी दा चंबेलो वाल और वाचे विचा जेड़ सी बस बिया दे हम खशी सहीश वाला एदे दा से खास इलाज न की ओ कस्तरे तवशु बेते इंदवाने वर कई चटनाई मटनाई दा गोड़ ने बच कभी नूर दा से खतरनाक न दे हेपेटाइटिस से, ठीक है। गुड़ से इसको बचाते हैं, गुड़ का मतलब क्या है, आयली सब्सटेंस से बचाते हैं। तो बेटा डाइजेशन क्या है, गौर से सुने। डाइजेशन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड is converted into small, complex food is converted into simple, सही, complex food is converted into simple, हाँ, complex food is converted into simple, insoluble food is converted into soluble, और non-diffusible food is converted into non-diffusible food is converted into diffusible। अब ये diffusible वर्ड थोड़ा मुश्किल है। diffusible कहते हैं, non-diffusible कहते हैं जो ब्लड में इंटर ना हो सके, diffusible उसको कहते हैं जो ब्लड में इंटर हो सके। with the help of enzyme, with the help of muscle and teeth। अगर मसल एंड टीथ हो जाए तो ऐसे डाइजेशन को फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे, और अगर एंजाइम की मदद से हो जाए तो ऐसे को कहेंगे केमिकल डाइजेशन। क्या, केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अब बेटा आप लोगों का जो पीएमसी सिलेबस है उसमें लिखा है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ये आप लोगों ने सीखना है। बेटा मैंने हर एक टॉपिक का अलग अलग एनिमेशन ड्रा किया, उसमें आपको मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, सही तरीके से इसको समझे, इंशाल्लाह कोई एमसीक्यूज आपसे इधर उधर नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। बेटा सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सैलिवरी ग्लैंड 3 ग्रुप्स में आता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये रीजन, इसको बेटा ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ओरल कैविटी है, ठीक है। और इस ओरल कैविटी में ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, जो कि
केमिकल डाइजेशन में रोल प्ले करता है। किस में? केमिकल डाइजेशन। और इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल है। फिर जब यहाँ पे काम हो जाता है तो यहाँ से ये खुराक फेरेंक्स की तरफ रवाना हो जाता है और इसमें टंग भी रोल प्ले करता है, टंग इसको रोल बैक करता है, ठीक है, स्वाल्विंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है तो ये स्वाल्विंग है, ठीक है। एसोफेगस की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसको बेटा कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। नीचे आ रहा है तो ये हुआ पेरिस्टालिसिस। क्या हुआ? पेरिस्टालिसिस। कभी कभी ये खुराक वापस मुड़ जाता है, वापस आना शुरू हो जाता है। दखुलेत तरवे उबदर शिशिशवा, तब इसको कहते हैं बेटा वापस आने को कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस। ये जो MCQs अक्सर आते हैं, पेरिस्टालिसिस from esophagus towards the small intestine, downward movement by the rhythmic contraction of smooth muscle, आराम आराम से खुराक के नीचे जाने को कहते हैं। एंटी पेरिस्टालिसिस अचानक ऊपर की तरफ आने को कहते हैं, ठीक है, अचानक ऊपर की तरफ से आने को कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे स्टमक, पेंक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये ग्रीन कलर लार्ज इंटेस्टाइन, ये लीवर हुआ, एक्सेसरी ग्लैंड में आता है। गाल ब्लेडर इसको त्रिखाई कहते हैं। ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉमन बाइल डक्ट, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। एक हो गया ये सीकम, सीकम के साथ छोटा सा अपेंडिक्स। फिर ये ऊपर जो जा रहा है ये कौन सा हुआ? असेंडिंग कोलोन, जो इस तरह गया है। ये ट्रांसवर्स कोलोन, जो नीचे आया है डिसेंडिंग कोलोन, जो इस तरह एस शेप स्ट्रक्चर बनाया है वो नहीं दिया है, सिग्माइड कोलोन उसको कहते हैं। और ये वाला रेक्टम है और ये एनल कैनाल है, ये एनस है और एनस से ये बाहर खारिज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हो गए। क्या हो गए बेटा? पार्ट्स, फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनस। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ह्यूमन में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक इसको कहते हैं, वेल डेवलप होता है। जो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट है उसमें सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो ज़्यादातर वो होता है वो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, सेक लाइक इनवर्टिब्रेट में। अब बेटा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें यहां पे क्या हो? ओपनिंग क्या हो? माउथ हो। माउथ से क्या हो रही हो? इंजेशन। क्या हो रही हो? इंजेशन। और पैर ये खुराक जाती हो और यहां से ये सेकेंड ओपनिंग होती है एनस। एनस से क्या हो रहा हो? इजेशन, वेस्ट का रिमूव होना। इसको बेटा क्या कहते हैं? इंजेशन हो, इजेशन, सही है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला फिनोमेना डाइजेशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहला फिनोमेना होना चाहिए इंजेशन। क्या होना चाहिए? इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड थ्रू ओरल कैविटी, ये इंजेशन है। सेकंड फिनोमेना होना चाहिए डाइजेशन, फिर ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। थर्ड फिनोमेना होना चाहिए डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड तो ये ब्लड में इंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बेटा कहते हैं अब्जॉर्प्शन। फिर नंबर 4 पे अब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसको कहते हैं कि खुराक डाइजेस्टेड फूड ब्लड के जरिए सेल और टिश्यू तक पहुंच जाए। इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लड के जरिए सेल और टिश्यू का एनर्जी में या इस्तेमाल ये कर लेते हैं या इसको बायोमास बनाने में इस्तेमाल करते हैं कोई सेल टिश्यू। इस फिनोमेना को कहते हैं एसिमिलेशन। और आखिरी काम होगा इजेशन या डिफिकेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनएस के जरिए बाहर खारिज करते हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्या हुआ? ये 5 स्टेप्स डाइजेशन के लिए लाजमी है। ये 5 स्टेप डाइजेशन के लिए क्या है? लाजमी है, ठीक है। अब बेटा इधर देखे,
ये लिप्स है। ओरल कैविटी, माउथ या ओरल कैविटी में क्या क्या मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम में? ये गम्स है, गम्स दा उराई चेती में दी। ये हार्ड प्लेट है और ये नीचे साफ प्लेट होता है। यहाँ पे जो चीज़ होता है, अगर मैं कुछ सही खोल दे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको अलवा कहते हैं या वल्वा भी कहते हैं। ये पेपिली ऑफ टंग है, पेपिली ऑफ टंग। और ये दांत नहीं है, ये आखिरी दांत, इसको 7 और 8 कहते हैं। 7 और 8 पैर, ये मोलर है, ठीक है। ये टंग हो गया। ये सामने जो बिल्कुल पड़े हैं, हाँ ये सामने, ये इंसीजर है, कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये साइड, ये 1 2 3 4, ये इंसीजर हुए। इसके बाद जो है इसको कहते हैं कनाइन। क्या कहते हैं? कनाइन। क्या? कनाइन, कनाइन। और फिर उसके बाद जो है 1 2, ये प्रीमोलर है। 1 2 3, 1 2 3, ये पैर मोलर हो गए, आखिरी 3 3, सही है। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 टीथ है। और इसमें को किसी को कहते हैं डिसिडुअस टीथ। डिसिडुअस, ये कला कला राशि, डिसिडुअस टीथ, या इसको मेल की टीथ भी कहते हैं, धोखे देने वाले टीथ। ये बच्चों में होते हैं, शर्फार बच्चों में जो माँ का दूध पीते पैर गिर जाते हैं। और एक टीथ और आता है जिसको कहते हैं विजडम टीथ, चमुंगा विजडम टीथ, जिसको हम कहते हैं अकल का गाख, ठीक है। ये बाद में आता है, अकल का बहुत तकलीफ से निकलता है, इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ, ठीक है। तो ये हमारे पास टीथ का ओरल कैविटी का वो हो गया। अब बेटा हाँ ये अब ये देखें, ये टीथ हो गए, ये टंग हो गया, ये सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल जबसदा, इसके नीचे एक सेलिवरी ग्लैंड होती है। और फिर सब मैंडिबुलर, ये मैंडिबल से एक नीचे एक बिहाइंड द जा, इसको हम कहते हैं, ठीक है, बिहाइंड द जा, सब मैंडिबुलर। और एक पेरोटिड ग्लैंड है बिहाइंड द जा, ये बिहाइंड द जा हुआ। और एक पेरोटिड ग्लैंड है इन फ्रंट ऑफ ईयर या चीक, दलता 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 पदलता के भी, सही है। ये पेरोटिड ग्लैंड है। इन सब का बेटा ये सेलिवरी डक्ट है, डक्ट, जिसकी मदद से ये निकलता है। क्योंकि ये कौन सा ग्लैंड है? सेलिवरी ग्लैंड बेटा। सेलिवरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा है बेटा? एक्सोक्राइन। और ये सिक्रीट करता है सलाइवा। क्या? सलाइवा। और सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? शाबाश है, कंपोजिशन भी बताए और पर डे कितना रिलीज होता है, ये भी एमसीक्यूज है। पर डे रिलीज भी बताए सलाइवा का पर डे रिलीज भी बताए, इसका पीएच भी बताए और साथ में इसकी कंपोजिशन भी बताए। ये 3 एमसीक्यूज। 1500 मिलीलीटर पर डे। सिक्रीशन में वाटर भी इसमें है, वाटर लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, शाबाश है। पर डे गुड, 400 टू पर मील, ठीक, गुड, जबरदस्त। साथ में वाटर के साथ कौन है? म्यूकस, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। साथ में इसके साथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अल्कलिनिटी देता है। और साथ में किल द जर्म्स, एंटीसेप्टिक है, पीएच को स्टेबल करता है, 8 to 6 पीएच रखता है, सही है, 8 to 6। और हयातुल्लाह अभी ज्वाइन हुआ। एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज, मशहूर है बेटा। ये स्टार्च डाइजेशन करता है, याद रखे। अगर एमसीक्यूज आ जाए ओरल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ किसकी डाइजेशन होती है? स्टार्च की। और ये एमाइलेज नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये भी एमसीक्यूज है। एमाइलेज इज आल्सो नोन एज, शाबाश है, जल्दी जल्दी लिखा करे, गुड। टाइलिन, रहीम शाह, मनमदे, इट इज आल्सो नोन एज टाइलिन। ये सेलेवरी एमाइलेज का नाम है। अब एक और एमसीक्यूज रेफरेंस में आ जाए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? शाबाश है।
माशाल्लाह रहीम शमनम दे एमाइलोप्सिन, गुड, एमाइलोप्सिन इसका दूसरा नाम है। तीसरा एमसीक्यू सुने, यहाँ इसी मौत में एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं वॉन एबनर्स ग्लैंड। वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? शाबाश है, वॉन या एबनर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये बैक ऑफ टंग पे होता है। एबनर ग्लैंड रिलीज अ हार्मोन एंजाइम हुज नेम इज लिंगुअल लाइपेज। अब आप लोग पूछे कि सर अभी तो आपने हमें बताया कि ओरल कैविटी में सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन होती है, फिर ये तो लिपिड्स की भी होगी, है ना, है ना? मोहम्मद जीशान, मियां शाहिद, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स, बेटे याद रखे एवरी एंजाइम हैव इट्स ओन ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पे ये खुराक के साथ मिलता है, लेकिन याद रखे जब तक बाइल जूस लिपिड्स के लार्जर ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट न करे, लाइपेज उस पर एक्शन नहीं कर सकता। स्टमक में भी चला जाता है मिक्सिंग फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी लाइपेज और भी होता है। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल आ जाता है तो लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में। इस फिनोमेना को कहते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेज इस पे एक्शन कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड शाहिद, वेल डन। हाँ, तो ये क्या हुआ ओरल कैविटी में? ओरल कैविटी में दो तरह का डाइजेशन होता है। एक तो ये मैंने केमिकल डाइजेशन बता दिया, एक दांतों से, और ओरल कैविटी में फिजिकल डाइजेशन। अब सुनो, ओरल कैविटी में फिजिकल डाइजेशन दो चीज़ों से होती है। कौन सा डाइजेशन बेटा? फिजिकल। एक का नाम है कौन से मसल? मेसिटर मसल या ओरल कैविटी में, और एक का नाम है मेसिटर एंड टेम्पोरिलस। ये दो मसल है, ये क्या करते हैं? फिजिकल डाइजेशन, और साथ में प्लस इसके साथ ये टीथ है। इस फिनोमेना को कहते हैं मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग। ठीक है, मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग। शान वजुई मोतिये की सही शुआ। मुझसे? मैं तो ऑनलाइन क्लास में हूँ बेटा, उधर बहुत से लोग सुन रहे हैं। 2 मिनट, हाँ अब बस ख़त्म करने जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद आता हूँ। इज इट क्लियर? डाइजेशन इन ओरल कैविटी हो गया। आज लेट शुरू किया था, मैं तो सोच रहा था कि इस पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है, ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। अभी मैनेजर साहब ने मैसेज भी आपको ग्रुप में भेजा है कि कल से वो बच्चे इन नहीं होंगे जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है। तो बेटा उनके साथ उसने एक नंबर आपको सेंड किया ग्रुप में, उस पे या ये नंबर भी है, ये नंबर पे, इस पे उसके साथ रब्ता करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, शब बखैर, दुआ में याद रखें, हंस से पले पुले खूबसूरत रहे, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। Iya,